पहाड़ों में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। ये एक शांत जगह थी। लोग कड़ी मेहनत करते थे, बच्चे खेतों में खेला करते थे, लेकिन गांव पर एक साया मंडरा रहा था। ये साया पहाड़ी पर बनी पुरानी हवेली का था। हवेली बहुत बड़ी थी। ये कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। अब ये खाली पड़ी थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली को भुला दिया गया था। बगीचों में घास उगाई थी, खिड़कियां बंद थीं, रंग उखड़ गया था। ये बरसों से खाली पड़ी थी। गांव वाले इसके बारे में फुसफुसाते थे। वो कहते थे कि इसमें भूत रहते हैं। वो कहते थे कि यहां भयानक चीजें हुई थीं। कोई भी पता लगाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली अकेली खड़ी थी। ये बीते हुए कल की याद दिलाती थी। एक ऐसा बीता हुआ कल जो अंधेरे में डूबा हुआ था। एक ऐसा बीता हुआ कल जिसे गांव वाले भूल जाना चाहते थे, लेकिन हवेली नजरअंदाज होने से इनकार करती थी। इसने गांव पर एक लंबी परछाई डाल रखी थी, डर और खौफ की परछाई। गांव में रात हो गई। हवा ठंडी हो गई। गांव वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। वो अंदर ही रहे। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। अंधेरा होने के बाद नहीं, क्योंकि तब फुसफुसाहट शुरू होती थी। ये पहाड़ी पर बनी हवेली से आती थी। रात में अजीब आवाजें गूंजती थीं, चीखें, रोना, हंसी। कोई नहीं जानता था कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं, लेकिन हर कोई जानता था कि ये कहां से आ रही हैं। हवेली रात में जिंदा हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे दीवारें खुद चीख रही हों। गांव वाले डर के मारे सुनते थे। कुछ लोगों का कहना था कि ये हवा है, टूटी खिड़कियों से सीटी बजा रही है। दूसरों ने कहा कि ये जानवर हैं, खाली कमरों में शरण ले रहे हैं। लेकिन हर कोई सच जानता था। ये हवेली की आत्माएं थी। वो बेचैन थी, वो गुस्से में थी, और वो चाहती थीं कि उनकी आवाज सुनी जाए। एक दिन कुछ जवान लड़के गांव में आए। वे यात्री थे। उन्होंने कहानियां सुनी थीं, प्रेत बाधित हवेली की कहानियां। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी। उन्होंने उनसे दूर रहने को कहा। लेकिन जवान लड़के हंसे। वे डरे नहीं थे। वे उत्सुक थे। वे खुद देखना चाहते थे। उन्होंने एक शर्त लगाई, एक हिम्मत। वे हवेली में एक रात बिताएंगे। वे साबित करेंगे कि यह प्रेत बाधित नहीं था। गांव वाले डर के मारे देखते रहे। वे जानते थे कि यह एक गलती थी। जवान लड़के हंसे और मजाक किया। उन्हें कोई डर नहीं लगा। अभी नहीं। उन्हें कहानियों पर विश्वास नहीं था। वे सोचते थे कि यह सब अंधविश्वास है। उन्हें जल्द ही सच्चाई का पता चल जाएगा। सच्चाई जो ग्रामीण जानते थे। सच्चाई यह थी कि हवेली वास्तव में प्रेतबाधित थी। जवान हवेली में दाखिल हुए। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। हवा धूल से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। यह जगह है। ओह, यह घुटन भरी है। हाँ, अपना चेहरा ढंको। हम यहाँ कुछ नहीं देख सकते। तभी उन्हें कुछ मोमबत्तियां मिली। उन्होंने उन्हें जलाया। लपटें टिमटिमा उठीं। दीवारों पर परछाई नाच रही थीं। उन परछाइयों को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे वे जीवित हैं। जवानों ने इधर उधर देखा। उन्होंने पुराने फर्नीचर को चादरों से ढका हुआ देखा। उन्होंने दीवारों पर चित्र देखे। उनकी निगाहें जवानों का पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थीं। क्या तुमने वह देखा? वे आंखें, वे हमें देख रहे हैं। यह सिर्फ एक पेंटिंग है ना? जवान हवेली में और अंदर चले गए। उनके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमरा गई। उन्हें एक पुस्तकालय मिला। किताबें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। अचानक चली हवा में पन्ने फड़फड़ाने लगे। क्या तुमने वह सुना? एक धीमी फुसफुसाहट,
वे घूमे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। माहौल तनावपूर्ण हो गया। जवान खुद पर अनदेखी निगाहों का बोझ महसूस कर सकते थे। हमें यहां से निकलना होगा अभी। हाँ, यह जगह मुझे गंभीरता से डरा रही है। अचानक एक जोरदार धमाका हवेली में गूंज उठा। जवान उछल पड़े, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह क्या था? दहशत फैल गई। वे दरवाजे की ओर भागे। उनके कदम खाली हॉल में गूंज रहे थे। जल्दी करो, जल्दी करो। वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे, दरवाजा खोला और हांफते हुए रात में बाहर ठोकर मार गए। हमने कर दिखाया। चलो फिर कभी वहां वापस नहीं जाते। प्रेतवाधित हवेली उनके पीछे मंडरा रही थी। उसके रहस्य अभी भी उसकी छायादार दीवारों के भीतर छिपे हुए थे। जवान अपने अनुभव से हिलते हुए गांव लौट आए। वे गांव के मुखिया के पास जवाब की उम्मीद से गए। बुजुर्ग, हम हवेली गए थे। यह बहुत भयानक था। वह जगह क्या है? आह, प्रेतवाधित हवेली। कई लोगों ने इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ही सफल हुए हैं। बुजुर्ग के शब्द हवा में भारी पड़ गए। जवानों ने महसूस किया कि हवेली के रहस्य उनके उजागर करने के लिए नहीं थे। तो हमें क्या करना चाहिए? आत्माओं का सम्मान करो, हवेली को रहने दो। कुछ रहस्य अनकहे ही अच्छे हैं। जवानों ने सिर हिलाया, बुजुर्ग के शब्दों की गंभीरता को समझते हुए। चलो घर चलते हैं, हमारे पास एक रात के लिए पर्याप्त रोमांच है। और इसलिए वे गांव के मुखिया के घर से चले गए। उनके दिमाग हवेली की भूतिया यादों से भरे हुए थे।